नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर वॉर से जुड़ी हुई 20 खबरें। इजरायल अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया के कई देशों में युद्ध के हालात। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे कर रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की हत्या से शुरू हुए युद्ध में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका ने हवाई हमलों को और तेज कर दिया है और इस दौरान अमेरिका सेना ने B-1, B-2 और B-52 का इस्तेमाल किया है। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में भारी नुकसान का दावा किया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका के हमले से भारी नुकसान। हवाई हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग। संयुक्त सेना ने हाकमिये इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 1700 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए और इस दौरान ईरान के IRGC संयुक्त मुख्यालय, वायु रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल समेत पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमला किया है और इस दौरान दोहा में कई स्थानों पर तेज धमाके सुने गए, जबकि आबू धाबी में भी जोरदार धमाके से अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका इजरायल बनाम ईरान संघर्ष के बीच ईरान ने UAE को फिर से निशाना बनाया। दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास मिसाइल हमले से आग लग गई। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने ट्वीट कर ईरानी हमले पर नाराजगी जताई। उनका दावा है कि दूतावास के पास लगी आग पूरी तरह काबू कर लिया गया और दुबई प्रशासन ने भी सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ईरान की ओर से जारी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले किए गए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हिंद महासागर में 600 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई पर स्थित शक्तिशाली हमले को अंजाम दिया। ईरान ने एक बार फिर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किया हमला। रियाद स्थित CIA स्टेशन पर ड्रोन हमले से दहशत का माहौल। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता कमजोर हो रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अवहेलना के कारण कई तेल टैंकरों में ईरान ने आग लगाई। ईरानी नौसेना के उप प्रमुख जनरल अकबर जादे ने कहा कि उन्हें बार बार चेतावनी दी गई। IRGC ने कहा था कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो आग लगा दे। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरान ने एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया। इस दौरान तड़के अमेरिकी जायोनिस्ट प्रमुख लक्ष्यों के खिलाफ परीक्षण किया गया। ईरान ने इस कार्रवाई को चल रहे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में मारी गई 165 छात्राओं का अंतिम संस्कार किया गया। प्राथमिक विद्यालय छात्राओं को दफनाने के दौरान मिनाब काउंटी में हजारों ईरानी नागरिक शामिल हुए। अमेरिका इजरायल शासन के युद्ध के दौरान दक्षिणी ईरानी शहर मीनाब में स्कूली छात्राओं की मौत हुई थी। ईरान का कहना है कि जिन बच्चों के पैर स्कूल की डेस्क तक भी नहीं पहुंचते थे, वे किसी के लिए खतरा कैसे हो सकते थे। ईरान हमले के बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और स्पेन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं UK से खुश नहीं हूं, हम विंस्टन चर्चिल से डील नहीं कर रहे। इस दौरान ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी ट्रेड बंद करने का ऐलान किया। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान। बोले अगर हमने हमला नहीं किया होता तो परमाणु युद्ध तय था। इस दौरान कई देशों को खत्म कर देता ईरान। पिछले 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले पर अमेरिका का पक्ष सामने आया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले 3 दौर की बातचीत विफल रही। जब उसे लगा कि ईरान उसके खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा, तब सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी।
अयातुल्लाह खामेनेई की प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही ने सुप्रीम लीडर की शहादत को ईरान का बड़ा नुकसान बताया। बोले, हमारे देश पर हमले के बाद ईरान के लोग एकजुट और उम्मीद है इस हालात में हम जीतेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। भारत के पास है 8 सप्ताह तक चलने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार। ऊर्जा सुरक्षा के मामलों में भी देश की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। विदेश विभाग मध्य पूर्व से अमेरिकियों को सुरक्षित घर लौटने में मदद करने के लिए तैयार है। इराक में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित निकालने को लेकर निर्देश जारी किए गए। तेहरान शहर में बढ़ते खतरे पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास की कड़ी नजर। पोस्ट कर बताया, अधिकांश भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। हालांकि दूतावास के प्रस्ताव के बावजूद कुछ छात्र तेहरान में रह गए।